जी, तो मिस सायरा हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ की सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और ये जो लोग हैं, जो हजरात हैं यहाँ पर, ये कितना रिकवर कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया है। अच्छा, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये एडिक्ट क्लाइंट्स होते हैं, नशा करने वाले जो मरीज होते हैं, ये वो लोग होते हैं, और ये यहाँ पे इंडोर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे होते हैं, जिसमें 3 मंथ्स का एक बाकायदा तौर पे एक ट्रीटमेंट होता है इनका, जिसमें फर्स्ट मंथ में इनका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम इनके जिस्म से सारा नशा निकालते हैं थ्रू मेडिकेशन, और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम इनका थेरेपी और एक थेरेप्यूटिक सेशन जो है वो लेके चल रहे होते हैं, जिनमें हम इनके साथ सेशंस करते हैं, इंडिविजुअल सेशंस हो रहे होते हैं, इनकी ग्रुप थेरेपीज हो रही होती हैं। इस थेरेपीज के दौरान हम इनको एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं, इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं, इनको सिचुएशनल हैंडलिंग सिखा रहे होते हैं, और इनकी फैमिली थेरेपीज भी साथ साथ चल रही होती हैं। जो भी इनके रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं वो चल रहे होते हैं, क्योंकि जो एक एडिक्ट होता है उसके साथ सिर्फ एक नशे का प्रॉब्लम नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं जिनको डील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारे मरीज जो हैं, इनके साथ जो पहले मरहले में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस में इनका नशा तो निकल गया, अब इनकी जो है हम लोगों ने इनको रीहैब करना है। अब इनको हमने सोसाइटी में दोबारा से रीबिल्ड करना है, जिसके लिए जरूरी है कि हम इनको वो सारे टूल्स एंड टेक्निक सिखा के भेजें जो इनके लिए ज्यादा जरूरी हैं, जो इनको हेल्प आउट करेंगे कि इन्होंने बाहर जाके अपनी लाइफ को दोबारा से रीप्रोसेस किस तरह से करना है। और हमारे जो मरीज हैं वो बाकायदा तौर पे एक डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और हम लोगों ने इनको बहुत सारे थेरेप्यूटिक सेशंस वगैरह दिए हैं, और इंडिविजुअल सेशंस के थ्रू हमने इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई है, एंगर मैनेजमेंट सिखाई है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने इनके जो एक प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है और एक पार्ट होता है उसको डील किया है। तो इनकी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के प्रोसेस में से गुजर रहा है। अच्छा बस मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं, मतलब बड़ा एंजॉय और बड़ा पुरसकून सा माहौल है यहाँ पर, ये लोग रिकवर कर चुके हैं और ये अब अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं, कि यहाँ पर किस किस तरह के लोग, किस किस्म के नशे वाले हजरात जो है ना वो यहाँ पर आते हैं? अच्छा, हमारा जो सेंटर का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि एडिक्शन ट्रीटमेंट सर्विसेज और साथ में साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है। अब हमारे पास जितने भी लोग आ रहे होते हैं वो पॉली सब्सटेंस के साथ होते हैं। पॉली सब्सटेंस मीन के वो हर किस्म का नशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें स्टिमुलेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें डिप्रेसेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें ओपियोइड्स भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी इनकी आगे कैटेगरीज होती हैं उनके साथ आ जाते हैं। अगर उनको आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो शराब पीने वाले लोग भी होते हैं, चर्स पीने वाले लोग भी हैं, अफीम खाने वाले लोग भी हैं, आइस यूजर्स भी हैं। हमारे पास मोस्टली जो आजकल की यंग जनरेशन के जो पेशेंट आ रहे हैं वो आइस यूजर के आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में इसका जो ट्रेंड है वो आजकल जरा ज्यादा है। उसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आ रहे होते हैं जो प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, जिसमें अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आते हैं। अब बेसिकली ये होता यह है कि जो नशा करने वाले मरीज होते हैं वो कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स के साथ भी आ रहे होते हैं। अब नशा करने की वजह से उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा होता है, और उसकी वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर की तरफ और स्किज़ोफ्रेनिया के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी तरफ भी वो मूव कर रहे होते हैं। तो हम नशे के मरीजों को नशे के अलावा इन चीज़ों के साथ, इन चीज़ों का भी डील कर रहे होते हैं, ताकि वो जब दोबारा रीहैब हों, दोबारा सोसाइटी में जाएं, तो उनका जो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो भी डील हो चुका हो। अच्छा मैडम, ये देखें, ये एक नौजवान लड़का है, माशाल्लाह इसको देख के इतना खूबसूरत लड़का है यहाँ पर। तो आप लोग जो यहाँ पर इनकी साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर रहे हैं बाहर माशरे के लिए, ये बताएं कि ये लड़का अब बाहर निकलेगा तो ये मतलब आपको क्या लगता है कि दोबारा इस चीज में नहीं आएगा? देखिए, ये एक रिलैप्सिंग डिजीज है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोबारा से रिलैप्स होंगे या नहीं, दोबारा से रिलैप्स नहीं होंगे। इसमें कुछ चीजें गाइड की जाती हैं, कुछ इंडोर ट्रीटमेंट प्लान में होते हैं जिनमें इनमें हम लोग इनको प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं, कुछ आउटडोर प्रिकॉशंस होती हैं जिसमें हमारे जो पिछले मरीज हैं उन्होंने आपको बताया कि सरेंडर सबसे बड़ी एक चीज होती है, जिसमें आपने अपनी मर्जियां नहीं करनी है। जो भी आपको एक कस्टमाइज प्लान दिया जा रहा होता है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू, आपने उसको ही जो है वो बरोकार लाना होता है, ताकि आपकी जिंदगी के जो नेक्स्ट प्लान्स होते हैं वो ठीक हो सके। तो सबसे पहले जब ये
आउटडोर ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, ये जब चले जाते हैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो हम जो जिस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं वो होते हैं फॉलो अप प्लान्स। फॉलो अप प्लान्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हमारे सेंटर्स में, क्योंकि हम ऑन करते हैं अपने बच्चे को कि ये हमारा मेंबर है, ये हमारा पेशेंट है, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमसे ट्रीट होकर गया। उन फॉलो अप सेशंस में हम उनको डेली लाइफ के जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जो हमने यहाँ पे उनको टूल्स एंड टेक्निक्स सिखा के भेजे हैं, वो इम्प्लीमेंट किस तरह से करने हैं। जो डेली लाइफ स्ट्रेसर्स उनके आ रहे होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिनमें टूल्स एंड टेक्निक्स होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक कन्फ्यूजनल स्टेट में चले जाते हो कि अब क्या करना है। तो उसमें हम इनको फॉलो अप प्लान्स देते हैं, इनको हम बताते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो आपका सेंटर है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है और आपने अपने सपोर्ट सिस्टम को नहीं छोड़ना है। तो आप उनसे कांटेक्ट करें, कॉल करें, फॉलो अप पे आएँ, ग्रुप थेरेपी लें, इंडिविजुअल सेशंस करवाएं, जिसमें हम उनको फिर फर्दर गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा अब आपने इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी जब ये चल रहे होते हैं तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं, 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ये अपनी लाइफ में दोबारा से जल्द सर्वाइव कर सके। अच्छा, फॉलो अप प्लान्स के लिए इनको आपके पास आना पड़ता है या आप खुद भी थोड़ा बैकअप रखते हैं लोग? हम भी इनका बैकअप रख रहे होते हैं, फैमिलीज के साथ कांटेक्ट में होते हैं, क्लाइंट्स के साथ हम डेली बेसिस पे कांटेक्ट पे होते हैं कि आपने डेली बेसिस पे एक पिक्चर हमें सेंड करनी है, अपनी एक वॉइस नोट सेंड करना है, अपनी डेली रूटीन आपने बतानी है, चाहे वो आप मॉर्निंग में बताएं, चाहे वो आप रात में बताएं। हमारे जो CEO हैं इमरान साहब, वो खुद इस चीज़ को जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं कि मेरा जो भी यहाँ से हमारा जो भी मेंबर डिस्चार्ज होकर गया है वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहे। हमारा जो पाकिस्तान रिकवरी ओएसिस के नाम पे फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे भी हम लोग अपने क्लाइंट्स को इंगेज रखते हैं कि आप आएँ, डेली बेसिस पे हमारी जो पोस्ट होती हैं वो लाइक करें, वो कमेंट्स करें। इससे ये चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा होता है कि हमारा क्लाइंट कितना एक्टिव है और उसकी एक्टिविटी की बेस पे हमें ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये अभी रिलैप से बहुत दूर है। तो उस चीज़ों को हम लोग देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होती है और पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, जो हम लोग देख के चल रहे होते हैं, जो हम लोग लेके चल रहे होते हैं। और फिर हम लोग फैमिली के साथ भी खुद कांटेक्ट में होते हैं और फिर डेली बेसिस पे वीक में एक डे हम लोगों ने कस्टमाइज किया होता है फॉर फॉलो अप सेशंस कि आप आएँ और फॉलो अप लें। अच्छा मैम, ये मुझे बताएं कि इसके अलावा मतलब अभी ये टीवी देख रहे थे, इनकी कौन कौन सी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं जिसमें ये एंगेज रहते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं? हाँ, जरूर चलें। जी, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये लोग कुछ खेल रहे हैं, ये लूडो खेल रहे हैं और ये भी इनकी एक एक्टिविटी है, इनको एंगेज रखने का तरीका है। हम मैडम से पूछते हैं कि मैडम बात सुने, ये लूडो खेल रहे हैं तो ये मतलब ये भी एक्टिविटी का पार्ट है? जी, ये सारी चीज़ें इनके पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही होती हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इंडोर क्लाइंट्स होते हैं तो इनकी एक पूरी डेली रूटीन होती है जिसमें ये सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल इंगेज होते हैं। उसमें जब ये इनको फ्री टाइम मिलता है तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे लूडो खेलना, कार्ड्स वगैरह प्ले करना, कैरम प्ले करना और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो इनकी नीड की बेस पे जो है हम इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये साइकोलॉजिस्ट के साथ भी मिलकर कर रहे होते हैं। ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी है और पार्ट ऑफ इंगेजमेंट भी होता है। अच्छा मैम, ये इसमें मतलब एग्रेसिव नहीं होते या आप हाइपर हो जाए या कभी कोई लड़ाई हो जाए या कुछ इस तरह से? नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होता इनके साथ, क्योंकि इनको सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जा रही होती हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं वो ऑल टाइम इनके साथ अवेलेबल होते हैं, जो इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मली उस चीज को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और टेक्निकली लूडो को प्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनको इस तरह से गाइड कर दिया जाता है, इनको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ भी जाती है जिसमें ये एग्रेसिव हो जाते हैं या कोई चीज़ इनको बुरी लग जाती है तो ये इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो डील कर लेते हैं, क्योंकि इनको सिचुएशनल हैंडलिंग भी साथ साथ सिखाई जा रही होती है। तो मैं इनसे पूछ लूँ कि मतलब ये क्या खेल रहे हैं, कौन मतलब अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या खेल रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। लूडो खेलते हुए आप रोंदी तो नहीं मारते? नहीं जी नहीं, रोंदी नहीं मारते। कोई एक बंदा उसमें से रोंदी मार? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कम्युनिटी के हिसाब से लूडो वगैरह खेलते हैं, उठते बैठते हैं, आपस में तो दोस्ती वगैरह होगी? जी बिल्कुल। और परेशानी तो नहीं होती, कोई आपको परेशान तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी मसला नहीं होता। और यहाँ पर डॉक्टर्स कोऑपरेटिव हैं, ये जो आपकी साइकाट्रिस्ट हैं, ये सब लोग, कैसा माहौल है यहाँ? अच्छा माहौल है यहाँ पे, सारे कोऑपरेटिव हैं जी। चलिए जी, यहाँ पर तो डिफरेंट एक्टिविटीज चल जारी है और अब हम मजीद देखते हैं कि और क्या एक्टिविटीज हैं।